हेमंत सरकार ने अपना तृतीय अनुपूरक बजट जो कि 4,546 करोड़ 27 लाख का विधानसभा में पेश किया है। क्या कुछ कहा है इस पूरे बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू के विधायक सुदेश महतो ने, या कुछ देखिए। हाँ भाई, तो हम बोले हेमंत को पूछो, हम तो बोल दिए लूटने के लिए वो लाए, और क्या करेंगे वो, काम धाम तो कुछ कर नहीं रहे, खाली लूटने में लोग लगे हुए हैं। परसों मूल बजट भी आने वाला है, ऐसे में इतना बड़ा अनुपूरक बजट, जबकि 60% भी खर्च नहीं हुआ पिछले बजट का। अरे इसलिए तो कह रहे ना, खर्चा इसको थोड़े करना है, काम तो करना नहीं है, कमाना है। तो कमाना है तो क्या है, खजाना से खूब निकालो। और बोलता है कि हमें बहुमत मिला है इसलिए खूब लूट रहे हैं। जब ईडी वाले पकड़ेंगे, सीबीआई वाले पकड़ेंगे तो बोलेगा कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमको लोग तंग कर रहे हैं। यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है बताओ। फोकस एरिया क्या होगा गवर्नमेंट का, ये 3 साल से कभी स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने कोई रोड मैप नहीं बनाया। 3 साल में कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती है, उसका एक रोड मैप होता है। तो रोड मैप का बना रहता तो मैं कहता कि आप इस साइड में हेल्थ में या फिर किसी कोई सेक्टर को जो लोग चुनते हैं वहाँ गवर्नमेंट फोकस करती। लेकिन इस गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल इन चीज़ों पर नहीं है, ना उस रूप से सरकार चल रही है। गवर्नमेंट जिन मानकों पर चलना चाहिए उस मानक पर नहीं चल रही है। अनुपूरक बजट अभी सरकार ने अपना प्रस्तुत किया है, 4,546 करोड़ 70 लाख। क्या ये कोई लॉजिक नहीं था अनुपूरक बजट अभी लाने का, क्योंकि मूल बजट अभी तुरंत आ रहा था। पुराने बजट का कोई आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा जो एक डिसिप्लिन होता है ना, ये पूरा सिस्टम का सरकार चलाने का, पूरे सिस्टम को और पूरे डिसिप्लिन को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। सर, सरकार ने सर्वे किया था नियोजन के लिए, वो आ चुका है और जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 16 वाले पर ही सहमति बन सकती है। मैं कयास पे नहीं जाता, लेकिन वो बैक कर रही है सरकार, पीछे आ रही है। तो उनको खड़ा होकर झारखंड के जनमानस से पहले माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने जो वायदा किया था 1932 लाने का, नियोजन नीति लाने का, ये सारे गलत है और एक पॉलिटिकल ड्रामा था। कल उस पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करूंगा सरकार से। ये कह सकते हैं कि भाई ये सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया। अब बजट का 50% भी खर्च अभी तक नहीं हुआ है, मार्च का महीना चढ़ गया है। तो अनुपूरक ला करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो प्रैक्टिस लगातार चलाया है उसी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और सरकार ने किन मदों में खर्च नहीं किया है, पैसा ले करके जनता ने पैसा दिया था उनको सदन के माध्यम से, उसको खर्च नहीं किया है। इस सरकार को पैसा मांगने का कोई औचित्य नहीं है, मांगना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग बोलने वाले हैं। और जहाँ तक सर्वे की बात है, वो फेक सर्वे है। मैंने पहले भी कहा कि वो गलत आंकड़ों को पेश कर रहे हैं, अपना ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती छिपाने का काम कर रहे हैं। और जो युवाओं के साथ इन्होंने छला है, उनके सपनों को जिस तरह से उन्होंने मिट्टी में मिलाया है, उम्मीद जगा करके उनके उम्मीदों को जिस तरह से पैरों के तले रौंदा है, अपने सत्ता के हनक में, अपने सत्ता के अहंकार में, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है और जनादेश का जितना अपमान किया है, एक राज्य सरकार यदि उसमें थोड़ी भी नैतिकता रहे, थोड़ी भी उनके शर्म रहे, तो युवाओं को छलने ठगने, झारखंड के जनता को गुमराह करने के एवज में उसे इमीडिएट जनता से माफ़ी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।